करने, इस व्यक्ति का रक्षा मुझे करना। हम संसार को ही अपना मान रहे हैं, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, यहाँ मेरा जन्म हुआ, यहाँ मेरा ये हुआ। ये कब तक मानते रहेंगे? जब तक पति से प्रेम नहीं हुआ। पति से प्रेम हो जाए तो धीरे धीरे परिवार, घर परिवार सब कुछ छूटने लगता है। वहां समझ में आता है भगवान ही मेरे हैं, सब कुछ भगवान करेंगे। और जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव होते ही उनका नाम बदल जाता है। आप देखते होंगे मंत्र देते ही, गुरुजी दीक्षा देते ही नाम बदल देते हैं, गोत्र बदल देते हैं। पहले भले ही किसी जाति में रहे हों, लेकिन मंत्र दीक्षा लेते ही, जैसे स्त्री की कोई जाति नहीं होती, पुरुषों की जाति होती है, वहां जाकर के स्वीकार कर लेता है। वैसे ही महान भगवत भक्त हो जाने से, वैष्णव हो जाने से उनकी जाति भगवान की जाति है। फिर वह किसी जाति में बंधा हुआ स्वीकार नहीं करता है, फिर बनता नहीं है। तो दोनों तरफ से भरोसा होना ही तो भक्ति है। इसीलिए मीरा जी कहती हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई,
फूल की कान झाड़ गई फूल की कान। करी है कोई जैसे मीरा जी ने भगवान की भक्ति को किया है, भगवान को ही अपना मान लिया है, मीरा से बढ़कर के राजरानी कौन हो सकती? राजा की कन्या धनवान बुद्धिमान पढ़े लिखे कौन हो सकता है? देखो दुनिया वाले वर्तमान में रहते हुए नहीं पहचानता है। भले ही बाद में मीरा को किसने आदर नहीं किया है, जिसे भगवान ने स्वीकार कर लिया है उसे सब स्वीकार करता है। हाँ, सामने पहचान नहीं होती, मनियों की भी पहचान नहीं होती। तो मीरा जी ने जैसे भगवान को सच्चे ढंग से स्वीकार कर लिया, ऐसे बरको को भरे जो जन्मे मर जाए, बर भरिए गोपाल सो जासो चुरलो अमर हो जाए। तत्वतः वास्तव में पति भगवान ही है। जब दुल्हा दुल्हन बनकर के मंडप पर विराजमान हो जाए और तब जो आशीर्वाद दिया जाता है अखंड सौभाग्यवती का, उसमें नारायण समझ करके दिया जाता है। हर जगह हर घरों में लोगों को आशीर्वाद मिलता है अखंड सौभाग्यवती का, लेकिन अखंड सौभाग्य तो भगवान के साथ ही संभव है कि नहीं? अखंड सौभाग्यवती तो भगवान के साथ ही हर किसी का संभव है। सुंदर सौभाग्य, सौभाग्य भाग्य कब बनता है? जो भगवान से जुड़ जाए। भाग्योदयन बहुजन्म समर जितेन, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार, नासं विधाहि तदोदयते विवेक। भाग्य तत्व तो वह है जब
जुड़ जाए। नौकरी मिलना, धन कमा लेना, इज्जत प्रतिष्ठा हो जाना, ये भाग्य नहीं है। ये तो आपको कर्म से भी प्राप्त हो सकता है। भाग्य तो वह है जो जन्म जन्मांतरों के परिणाम स्वरूप आपको भगवान की भक्ति करने का मन हो जाए, कथा में अनुरत हो जाए, मति लग जाए। तो गुरु इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि साक्षीभूत होते हैं। गुरु बिनु भव निधि तारई न कोई, जो बिरंचे शंकर सम होई। गुरु इसलिए बनाना चाहिए। गुरु का मतलब ही होता है गु यानी अंधकार, उत्पात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। लेकिन कलयुग ऐसे गुरु मत बनो या बनाओ। आजकल के गुरु कहते हैं कि धोती रुपया पैसा मुझे दो और मुझे ही गुरु बना लो। आज गुरु बनने का शोर चला हुआ है, हर कोई गुरु ही बनना चाहता है। अरे सच्चे मायने में शिष्य भी बन करके देखो, आजकल हर कोई भगवान ही बनना चाहता है। सच्चे मायने में मनुष्य भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। मनुष्य तो बन नहीं पाए, भगवान गुरु तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ हर कोई एक दूसरे को सलाह देने पर टिका हुआ। तो अंधे गुरु बहिर चेला, दोनों खेले दाव, और दोनों मूर्ख डूब गया जस पत्थर की नाव। जो गुरु अपनी पूजा कराए कि मेरी पूजा करो, मेरा ही आरती उतारो, मुझे ही भगवान मानो, ऐसे गुरु के चक्कर में कभी ना पड़े। ऐसे गुरु को आप जाने जो आपका संबंध भगवान से कराए। भगवान से जोड़ने के कारण ही तो हम गुरु का आदर करते हैं ना। ये थोड़े ही कि रुपया पैसा धन संपत्ति के लिए आजकल लोग गुरु बनाते हैं। दुनिया वाले भी अपनी समस्या गुरु को बताने के लिए ही गुरु बनाते हैं। हाँ, हम अपनी समस्या कह सकते हैं। अरे गुरु तो परमात्मा से जोड़ने का रास्ता बता दे, राह बता दे, तब तो गुरु। इसीलिए पानी पियो छान कर और गुरु करो जानकर, जैसे तैसे गुरु मत बनाओ, कल्याण तब होगा। शास्त्र कहता है कि जीवन में जब तक गुरु ना बनाया जाए तो काम नहीं बनता है। यहाँ भक्ति महारानी गुरु बनाई है। ध्रुव पद्मपयातो यत् कृपातो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे गुरुदेव, मैं आपके पाद पद्मों में वंदन करती हूँ। जैसे आपने ध्रुव और प्रहलाद के ऊपर कृपा करी है, वैसे हमारे बच्चे के ऊपर भी कृपा करें। ध्यान देने वाली बात है, कभी भी हम लोग गुरु के प्रति प्रणत भाव से जब जाएं, अज्ञ बन करके उनके पास जाएं, विज्ञ बन करके नहीं। अज्ञ बन करके जब कोई जाता है तो कुछ पा लेता है, और विज्ञ बन करके जाए, जानकार बन करके जब कोई जाता है तो सिर्फ खोता ही है। अज्ञानी बन करके जाना चाहिए तो कुछ पा सकते हैं। हमारे भीतर पात्रता हो, अहंकार निम्न हो, नीचे हो, तब तो कुछ हम समेट सकते हैं। लेकिन अंधकार में हम पड़े हुए जीव क्या बटोर सकते हैं, क्या पा सकते हैं। आज नारद जी महाराज भक्ति महारानी को उदास देख करके आज उन्होंने समझाया है। वृथा खेद से बाले, अहो चिंता तुरा कृतम, श्री कृष्ण चरणाम्बोजं स्मर, दुःखं गमिष्यति। हे भक्ति, आप चिंता क्यों कर रही हैं? वृथा खेदे से बाले, अहो चिंता तुरा कथम। चिंता करने से काम कभी किसी का बना है? कबीरदास जी इसी बात को कहते हैं, चिंता से चतुराई घटे, सोच से घटे शरीर, और पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास
दास कवि। आज हम लोग चिंता करके चाहते काम बन जाए, काम नहीं बनेगा। सोच से घटे शरीर और पाप से लक्ष्मी घटे। पाप नहीं करेंगे तो धन नष्ट नहीं होगा, चिंता नहीं करेंगे तो शरीर नष्ट नहीं होगा। चिंता से चिता तक हम लोग चले जाते हैं। इसीलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जब कभी मन दुखी हो जाए तो मूल मंत्र अपनाना चाहिए। मूल मंत्र क्या है? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमीष्यति। भगवान के चरण कमल का स्मरण करें, निश्चित करके दुख दूर हो जाएगा। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोप सुंदर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। द्रौपदी जीवन से शिक्षा लेना चाहिए। द्रौपदी सभा में विराजमान है, दुशासन वस्त्र हरण करने की बात कर रहा है, हरण करने लगा है। द्रौपदी को याद है परिवार का कि पितामह भीष्म आदि हैं, रक्षा करेंगे, लेकिन कोई रक्षा नहीं किया। बल है कि पांडव रक्षा करेगा, वहां पांडव ने भी रक्षा नहीं किया। फिर अपने दांत से अपने वस्त्र को पहन रखा है, पकड़ रखा है, लेकिन जब दांत ने भी जवाब दे दिया तब दोनों हाथ उठा देती। क्या करती है? दोनों हाथ उठा देती। हम लोग भी अपने जीवन में जब कभी मुसीबत लगे तो भगवान के सामने हाथ उठा दें। कैसे उठाएंगे? जय जय श्री राम। जब इस ढंग से हाथ उठा देंगे तो भगवान उस जीव को स्वीकार कर लेते। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, जब हर प्रकार से हार जाता है, आप खिलौने देकर के, सामान देकर के थक गए, पहले तो खेलता रहता है, खेलता रहता है। कभी टॉफी चाहिए, कभी चॉकलेट चाहिए, कभी खिलौने चाहिए, आप देकर के अपने काम को करते हैं। लेकिन जब बच्चे को कुछ और नहीं, आप ही चाहिए, तो क्या करता है? बच्चे लोग क्या करते हैं? दोनों हाथ उठा देते हैं। उठाते हैं ना? बच्चे को हाथ उठाते देखा है कि नहीं देखा? और जब बच्चे हाथ उठा देते हैं तो माताएं सारे काम को रोक करके उस बच्चे को गोद में उठा लेती हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम जीव अहंकार में फूले नहीं समाते हैं तो भगवान भी निश्चिंत होकर के रहते हैं। और जैसे ही जीव यह समझ लेता है कि केवल और केवल भगवान को ही चाहना है और भगवान ही अब चाहिए लोगों को, माता पिता के रूप में हो, पति के रूप में हो, तो भगवान बड़ा आदर करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज नारद जी महाराज के ऊपर जब भार दिया है तो नारद जी महाराज ने संकल्प ले लिया कि देवी ये कलयुग का प्रभाव है, आप तो भगवान की भक्त हो, भक्ता हो, भगवान की दास हो, भगवान की आप प्रिया हो, इसीलिए भगवान आपकी कृपा से सबको सब वस्तु प्राप्त करा देते हैं। देवी मुक्ति को आपकी दासी बना दिया भगवान ने। कलो मुक्ति ज्ञानम व्यक्तिं च सकित्वा गतात्मभि कृता प्रया शांति महानंदेन संस्थिता। इसीलिए अंगीकृतम तया तद्वै प्रसन्नो हृदय सदा मुक्तिम दासी तदो तुभ्यम ज्ञान वैराग्य का बिनो। हे भक्ति, आप दुखी न हो, आप चिंता ना करें। भगवान ने इसलिए तो ज्ञान वैराग्य को बेटा बना करके भेजा। हे देव, हे देवी, आप चिंता न करें, मुक्ति दासी है, ज्ञान वैरागी है, क्योंकि भगवान की आप प्रिया हैं। देवी, मैं आज उपाय करता हूं, मैं कलयुग में आपके भक्ति का प्रचार प्रसार न कर दूं तो मेरा नाम नारद नहीं। नारद जी महाराज ने संकल्प किया है, अन्य धर्मान तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तते।
का प्रचार प्रसार कर दूंगा। नारद जी महाराज ने ऐसा संकल्प किया है। यहाँ से बढ़ करके गए, यहाँ पर ज्ञान वैराग्य लेटा हुआ है और जाकर के वेद वेदांत बोलना शुरू करते हैं। वेद वेदांत घोषिष्ठ गीता पाठेर मुहुर्मुहुः। बार बार वेद वेदांत कहने के बावजूद भी ज्ञान वैराग्य उठता है, जम्हाई लेता है, पुनः मूर्छा को प्राप्त कर जाता है। जब नारद जी महाराज बार बार वेद वेदांत कहते हैं फिर भी नहीं उठ पाए, बड़ा चिंता में पड़ गए नारद जी। अब क्या करें? तब आकाशवाणी हुई, सत्कर्माणि कृते तस्मिन् सनिद्रावृद्धतानयो गमिष्यति च नारभक्ति सर्वतः प्रसारिष्यति। इस प्रकार यहाँ नारद जी महाराज के सामने आकाशवाणी हुई, हे नारद जी सत्कर्म करें। क्या करें? सत्कर्म करें, सत्कर्म करने से काम बनेगा। तब नारद जी सोच में पड़ गए कि अभी वेद पढ़ रहे थे, उपनिषद पढ़ रहे थे, गीता पढ़ रहे थे, क्या यह सत्कर्म नहीं है?